हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है एंड कल से आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि किन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, किसे न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, हमें फिर से पेमेंट करना पड़ेगा या नहीं, या फिर हम विदाउट पेमेंट कॉलेज को ऐड कर सकते हैं या नहीं। सो आज के वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। साथ ही अगर आपकी काउंसलिंग फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो गया है तो क्या आप कल लॉगिन करके वहाँ पे करेक्शन कर पाएंगे या नहीं, ये भी हम आगे देखने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड काउंसलिंग कराने से पहले इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि किसको न्यू काउंसलिंग कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में, जैसे आपको पता होगा कि इस बार आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग हुआ। फर्स्ट काउंसलिंग में आप लोगों का 3 मेरिट लिस्ट आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट एंड थर्ड मेरिट लिस्ट। अगर मान लीजिए तीनों मेरिट लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, जैसे मान लीजिए आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो गया होगा, इसके बाद मान लीजिए सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। अगर आपको मान लीजिए सेकेंड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो गया है, फर्स्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, या फिर अगर आपको डायरेक्ट थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है, सेकंड और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ये तीनों सिचुएशन आप लोग समझ रहे होंगे कि क्या मैं बोलना चाह रही हूँ। अगर आपको एक बार कभी भी कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में, तो ऐसे में आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग नहीं कराना पड़ेगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, आपको पेमेंट नहीं करना है, आप लोगों को डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। बट इसका एक कंडीशन है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है, अगर आपको मान लीजिए उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, ठीक है, आप लोगों को जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं चाहिए, तो ऐसे में आप लोगों को क्या करना है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करने के बाद आप लोगों को फिर से कॉलेज को सिलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए आपने काउंसलिंग में ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ है जहां आपको एडमिशन नहीं चाहिए, तो उस कॉलेज लिस्ट को आप उससे रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए, अगर मान लीजिए आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर नहीं किया गया है, किनको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया जाएगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग के किसी भी मेरिट में, फर्स्ट मेरिट हो, सेकंड मेरिट हो या थर्ड मेरिट हो, एक बार आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने कॉलेज को रिजेक्ट भी किया है, रिजेक्ट करने के बाद ही आप लोगों को डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए वो कॉलेज आपने काउंसलिंग में ऐड ही नहीं किया हुआ है, या फिर आप लोगों को अलग से कोई भी कॉलेज है जो आपने मान लीजिए मेरिट लिस्ट में 2 से 4 कॉलेज को सिलेक्ट किया है, उसमें से आपको लगता है कि किसी कॉलेज का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया हुआ है, तो उसे आपको काउंसलिंग फॉर्म से क्या करना है, रिजेक्ट करना है, तो आप रिजेक्ट भी कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको काउंसलिंग से बाहर नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद आपको काउंसलिंग फॉर्म में चेंजेस करना है। तो चेंजेस करने के लिए आपको बेसिकली आप लोगों का जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है, चाहे वो बीएड का हो या फिर डीएलएड का हो, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप लोगों को डालना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों का जो पासवर्ड है उसे आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए आप लोगों को कैप्चा गिवन होता है, उसे आपको फिल करके प्रोफाइल में लॉगिन करना है। ठीक है, आप लोगों को न्यू रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर से जो आपने फर्स्ट काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया होगा उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को यूज करके आप डायरेक्ट अपनी एससीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोफाइल में लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद वहां पे आप लोगों को कई ऑप्शन देखने को मिलेंगे, व्यू अलॉटमेंट लेटर और कई ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, प्रिंट एप्लीकेशन वगैरह का। इसके साथ ही आप लोगों को एक ऑप्शन देखने को मिलता है मॉडिफाई। तो मॉडिफाई वाले ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पे सबसे पहले आप लोगों को एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जितना भी आप लोगों का बीएड या फिर डीएलएड का पेमेंट लगता है तो उतना फीस अगर आप पे करते हैं, इसके बाद आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन शो हो जाएगा और वहां से आप लोगों को जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज को आप सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट राउंड से बाहर कर दिया गया है, फर्स्ट राउंड से आपको कब बाहर किया जाएगा, जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया है किसी भी मेरिट में, फर्स्ट मेरिट हो, सेकंड मेरिट हो या फिर थर्ड मेरिट लिस्ट हो, उसमें अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, आपने कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिया और एडमिशन नहीं लिया, तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको मान लीजिए कॉलेज अलॉट हुआ, आपने एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया, तो भी आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों का जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर है वो अब इनवैलिड हो गया है,
है। अब आपको क्या करना होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आप जब करेंगे, इसके बाद आप लोगों को अलग से एक न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो साथ ही आपको एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए भी कहा जाएगा। तो उसी न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर और न्यू पासवर्ड को डालकर ही आप लॉगिन कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। किनको? जिनको काउंसलिंग से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। साथ ही देखिए किस तरीके से न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, काउंसलिंग में कॉलेज को सिलेक्ट करना है, प्रेफरेंस किस तरीके से देना है, इस पे आप लोगों का कल डिटेल वीडियो आ जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। साथ ही देखिए पिछली बार मैंने बताया था जब आप फर्स्ट काउंसलिंग करा रहे थे तो कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है, प्रेफरेंस किस तरीके से देना है ताकि आपको इजीली कॉलेज अलॉट हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने मिस्टेक किया हुआ है जिनके कारण उन्हें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। सो आप लोगों को क्या मिस्टेक नहीं करना है, इसके लिए देखिए आप मेरा कल आप लोगों का एक डिटेल वीडियो आ जाएगा कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग कराना है, सेकेंड काउंसलिंग। सो वो वीडियो देखकर आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं ताकि आपका कोई भी मिस्टेक ना हो और ईजिली आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। तो कल आप लोगों का न्यू रजिस्ट्रेशन होगा और आप अगर कॉलेज को चेंज करना चाहते हैं तो आप कॉलेज को भी चेंज कर सकते हैं। आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि किसको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है या फिर किसको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अभी मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आप लोगों का कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। अगर आप लोगों को मान लीजिए किसी भी मेरिट में कॉलेज अलॉट हुआ है एक बार, ठीक है, सिर्फ एक बार कॉलेज अलॉट हुआ है और आपने कॉलेज को रिजेक्ट कर दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों को डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को किसी भी मेरिट में, फर्स्ट मेरिट हो, सेकंड मेरिट हो या फिर थर्ड मेरिट हो, किसी भी मेरिट में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो भी आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मान लीजिए आप लोगों को डायरेक्ट थर्ड मेरिट लिस्ट में कॉलेज अलॉट हुआ है, आपने कॉलेज को रिजेक्ट किया है, तो भी आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। अब अगर मान लीजिए आप लोगों को कॉलेज में चेंजेस करनी है, जैसे मान लीजिए आपको प्रेफरेंस चेंज करना है, कॉलेज को ऐड करना है, तो अगर आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल किया जा रहा है, आप सेकंड काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को कॉलेज को चेंज करना है, कॉलेज को ऐड करना है या फिर कोई भी मिस्टेक को आपको करेक्शन करना है, ऐसे में आप लोगों को मॉडिफाई वाले ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आप लोगों को वहाँ पे पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसके बाद आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और जो भी कॉलेज आपने पहले ऐड किया है, अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो आप कॉलेज को उसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए किनको सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ और अगर आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग कराना पड़ेगा। आपको न्यू रजिस्ट्रेशन भी करना है, पेमेंट भी करना है और साथ ही आप लोगों को कॉलेज भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मान लीजिए किसी भी मेरिट में आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ था और आपने कॉलेज को एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लिया तो भी आपको काउंसलिंग कराना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने कॉलेज को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कुछ भी नहीं किया है तो भी आपको सेकंड काउंसलिंग, न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप लोगों को पेमेंट करना होगा और काउंसलिंग फॉर्म फिल करना होगा, कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। साथ ही देखिए ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, ठीक है, आप फर्स्ट काउंसलिंग अगर नहीं करा पाए थे तो आप डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग करा सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद आप लोगों को पेमेंट करना है, कॉलेज को सिलेक्ट करना है। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि आप लोगों को किन को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है और किन को नहीं करना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फिर कोई भी काउंसलिंग फॉर्म में चेंजेस कराते हैं तो ऑब्वियसली आप लोगों को पेमेंट करना है। लेकिन अगर मान लीजिए आप लोगों को किसी भी मेरिट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है और आपको काउंसलिंग फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कराना है तो आप लोगों का पैसा भी नहीं लगेगा, आपको फीस पेमेंट नहीं करना है और साथ ही आप लोगों को डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद बस आपको वेट करना है कि आप लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम आए, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी चेंजेस कराना है तो आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाना है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक माई वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। यू ऑल हैव टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द लेटेस्ट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।